चंडीगढ़ पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया और आश्रय फाउंडेशन के समर्थक चंडीगढ़ में सांस लेने का उपकरण पहने पक्ष के रूप में प्रदर्शन करके जनता को यह संदेश देंगे कि पग जैसी विदेशी प्रजाति के चपटे मुंह वाले कुत्तों को हर समय सांस लेने में परेशानी होती है और जनता से उन्हें कभी ना खरीदने का अनुरोध भी करेंगे। पग भारत में सबसे लोकप्रिय कुत्तों की प्रजातियों में से एक है, इसलिए संस्थान द्वारा यह कदम उठाया गया है। उनकी छोटी नाक और चपटे मुंह वाले कुत्तों की अक्सर सांस की गंभीर समस्याओं के कारण सर्जरी भी करनी पड़ती है। पेटा इंडिया के कोऑर्डिनेटर उत्कृष्ट गर्ग ने बताया कि ब्रीडर्स केवल एक विशेष लुक पाने के लिए जानबूझकर मनचाहे रूप जैसे कि विकृत मुंह और वायु मार्ग वाले कुत्तों को ब्रीड करते हैं, जिस कारण इन निर्दोष पशुओं को हमेशा गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत कम आयु में इनकी मौत भी हो जाती है। पेटा इंडिया जनता से अनुरोध करता है कि अगर आपके पास अपने साथी कुत्ते को देने के लिए पर्याप्त समय, प्यार और संसाधन हैं, तो कृपया किसी ब्रीड्स से विभिन्न तरह के शारीरिक विकृतियों के साथ जबरन ब्रीड किए गए कुत्ते खरीदने के बजाय पशु आश्रय घर से एक देसी कुत्ता गोद लें, जिन्हें आपके प्रेम स्वभाव के लिए जाना जाता है। जहाँ पे पीटा इंडिया और आश्रय फाउंडेशन के कुछ समर्थक पग्स कॉस्ट्यूम में पग्स मास्क पहन के एक ऑक्सीजन सिलेंडर के बगल में ब्रीथिंग मास्क पहन के खड़े हैं। इससे हम लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि पग्स या पग्स जैसे अन्य ब्रीड्स जिनको एक तरीके से ब्रीड किया जाता है ताकि उनका नाक छोटी हो और उनका फेस चपटा हो, वैसे ब्रीड्स को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस हद तक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने रोज़मर्रा के जो कार्य हैं जैसे खेलना कूदना दौड़ना वो नहीं कर पाते हैं और थक जाते हैं काफ़ी। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कितने बार ऐसा होता है कि इतनी प्रॉब्लम होती है कि वयस्क उम्र तक इन्हें करेक्टिव सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें और फिर भी उनकी ज़िंदगी नॉर्मल से बहुत बदतर होती है। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने घर पे अगर आप कोई भी जानवर मित्र लाना चाहते हैं तो आप पग्स या ऐसे अन्य कोई भी चपटे मुंह वाले जानवरों को ना लाके बल्कि एक देसी इंडियन डॉग ब्रीड को अपनाएं और आप उसे एक अच्छा घर दें। नेचुरल ब्रीड तो कैसी हो सकती है? ब्रीडिंग इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वही नेचुरल नहीं है। आपने 2 जानवरों को एक साथ बंद करके उन्हें ब्रीड करने के लिए छोड़ दिया। कितने बार ऐसा होता है कि जानवर ब्रीड नहीं करना चाहते हैं और एक दूसरे को चोटिल कर देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि जानवरों को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है जो कि प्रैक्टिकली रेप ही है। आप उसके वेजाइनल रीजन्स में एक रॉड घुसा रहे हो, उस तरीके से उसे प्रेग्नेंट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट नेचुरल। उसको किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं बोला जा सकता है। और इनको तो खास करके क्योंकि नेचर कभी भी एक ऐसा जानवर नहीं पैदा करेगी जो कि सांस ही नहीं ले सकता। जितने भी आप चपटे मुंह वाले जानवर देखते हो जिसमें कि शित्ज़ूज़ आते हैं, पग्स जैसे अन्य कई ब्रीड्स हैं और वैसे जितने भी जानवर हैं जिनका चपटा स्कल है, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि उनके चपटे स्कल होते हैं और वो उनकी लंबी चोंच नाक नहीं होती है। तो वैसे जितने भी डॉग ब्रीड्स हैं उन सबको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उन सभी डॉग ब्रीड्स को इसी लिए ब्रीड किया गया है ताकि वो एक तरीके से दिख सके।